नमस्कार। फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट यानी यूनिट 2 है जो आरजीपीवी के सिलेबस में, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमको पढ़ना है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? हिंदी में दाब बोलते हैं। It is normal force exerted per unit area by the fluid। यानी कि प्रेशर की बात हम तब करेंगे जब हम किसी फ्लूइड के साथ डील कर रहे होंगे। यूजुअली, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि अगर सॉलिड में है तो हम प्रेशर की बात नहीं करते हैं, लेकिन यूजुअली प्रेशर की बात हम तभी करते हैं जब हम फ्लूइड के साथ डील करते हैं। तो किसी भी फ्लूइड के द्वारा किसी स्पेसिफिक एरिया में जितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। और ऐसे अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो एफ पी, प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड दिस फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द एरिया। ये फोर्स उस एरिया के नॉर्मल होना चाहिए बस। तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रेशर। अब मैंने आपको प्रेशर अलग से समझाया था कि प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है। जब भी किसी कंटेनर में या फिर किसी रूम पे कहीं भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर या फिर जो रूम है या फिर कोई भी सरफेस है तो उसकी वॉल पे लगातार बम्बार्डमेंट करते हैं। मतलब देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मोमेंटम में चेंज होता है टाइम के साथ। और आपको पता है फोर्स की डेफिनेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो लगातार किसी सरफेस से या किसी वॉल से टकराते हैं, वापस आते हैं, तो उनके मोमेंटम में चेंज होता है। वही मोमेंटम चेंज टाइम के साथ हमको एक्सपीरियंस होता है। उसी को एक्सपीरियंस करती है जिस वॉल पे टकरा रहे हैं, या जैसे आप के शरीर में टकरा रहे होते हैं तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होता है, लाइक दैट। तो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। और अगर हम इसी में सॉलिड के टर्म्स में बात करते हैं तो सॉलिड में हम इसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस सिग्मा। और उसको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं इससे। तो फिलहाल हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सो सिंपल। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। SI यूनिट इज पास्कल। और यू कैन से न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप यूनिट में चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसकी पास्कल होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो प्रेशर है उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर में कुछ टर्म्स हैं।
उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इस तरह के कुछ टर्म्स आते हैं। तो ये क्या है, पहले इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है। तो लेट्स ड्रॉ सिंपल डायग्राम। मान लीजिए ये जो है प्रेशर की एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल है ये है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और ये मान लीजिए है प्रेशर इस तरफ। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, पहले ये समझ लें। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब कि अगर कोई रूम है तो उसमें एक भी मॉलिक्यूल ना रह जाए, तो उस केस में वो कंप्लीट वैक्यूम माना जाएगा और वहां पे हमको कोई प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब ये हुआ कि प्रेशर हो ही ना, यानी वो एब्सोल्यूट वैक्यूम हो, यहां कोई पार्टिकल ना हो, तो उस केस में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है। आइडियल गैस के केस में इसको हम डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होता है। अब अगर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के टर्म्स में हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कभी भी प्रेशर अगर मेजर कर रहे हैं और उसके लिए रेफरेंस ले रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो को, यानी जीरो प्रेशर, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। बाकी नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें एक्चुअली में हम रेफरेंस लेते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो लेट्स से देयर इज अ लाइन, ये भी एक रेफरेंस लाइन हो गई और ये हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। तो अगर इसके रेफरेंस में हम प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो प्रेशर मान लें और उसके रेफरेंस में हम प्रेशर मेजर करें तो उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। तो जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। मैंने बताया कि इफ देयर इज अ कंटेनर, अब कंटेनर में मॉलिक्यूल ही नहीं है एक भी, तभी उसमें जीरो प्रेशर होगा और इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन उत्पन्न नहीं की जा सकती जिससे वो नेगेटिव में जाए। तो या तो प्रेशर होगा या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर उसमें एक भी मॉलिक्यूल हुआ तो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा। अगर गैस प्रेशर की बात करें तो गैस प्रेशर के लिए हमने जो रेफरेंस लाइन ली है वो है एटमॉस्फेरिक। तो हो सकता है कि जो आप प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो या फिर हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो। तो इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो तो नॉर्मली उसी को हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और जो नेगेटिव गेज होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे है तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो ये प्लॉट इसमें बना लेते हैं। लेट्स से देयर इज प्रेशर इस तरह से है और एक और प्रेशर लाइन हमने ड्रॉ की यहाँ पे। तो अगर हम यहां से मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द
बॉटम, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी यहां से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसको यहां से हम मेजर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे अगर यहां से हम मेजर कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। तो अगर रिलेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बड़े आराम से कि एब्सोल्यूट प्रेशर यानी P absolute that should be equals to P atmospheric plus P gauge, correct? Absolute pressure is equals to atmospheric pressure plus gauge pressure। और इसी तरह अगर हम तो अगर गेज प्रेशर निकालना हुआ हमको तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह अगर हमें वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो वी कैन राइट P atmospheric is equals to P absolute plus P vacuum। तो if we want to calculate vacuum pressure तो vacuum pressure is equals to P atmospheric minus P absolute। Fine। And vacuum pressure since it is below atmospheric pressure तो ये जो है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे हम पॉजिटिव निकालना चाह रहे थे। अगर इसको गेज प्रेशर के ही टर्म्स में रखेंगे तो P वैक्यूम हो जाएगा माइनस ऑफ P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको कि गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट, यानी किसी रिजर्वायर में या कोई एक कंटेनर है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड के अंदर किसी एक बिंदु पर प्रेशर जो है किसी भी डायरेक्शन से कितना होगा इसकी बात करते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, एलिमेंट दिस एंगल इज थीटा, इस डायरेक्शन में हमने प्रेशर इंटेंसिटी माना x, ये मान लीजिए x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, इधर हमने प्रेशर इंटेंसिटी माना py, और ये जो है आर्बिट्रेरी जो सरफेस हमने बनाया, दो तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल लगता है तो इसको हमने मान लिया Pn। ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा Pn cos ऑफ थीटा, और इस तरफ का जो एंगल है कंपोनेंट है वो हो जाएगा Pn sin थीटा। लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस हमने मानी है dx, x डायरेक्शन में है, इसको हमने माना है dy, और इसको हमने माना है, ये जो लेंथ है
इसको हमने माना है ds। ओके, तो फोर्स बैलेंस करते हैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। समेशन इक्विलिब्रियम में है, अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो fx शुड बी 0। तो फोर्स इन x डायरेक्शन, लेट्स कंसीडर इट्स विड्थ, यूनिट विड्थ का मानते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 1। तो इट विल बी px into dy into width is 1, so this is area, pressure into area, and minus pn sin theta into area is ds into 1, that should be equals to 0, that should be equals to 0. Now from this triangle we can easily say that sin theta is equals to dy upon ds. So ds sin theta you can put as dy, px into dy, that is equals to pn into dy. So we can say that px that should be equals to pn. Let's say this is equation 1. Now summation fy is equals to 0. So we have py is in the y direction. So py into dx and into unit minus pn cos theta into ds into unit and minus weight of this element. ये जो फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया है इसका वेट, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज रो, लेट्स कंसीडर वॉल्यूम, वॉल्यूम इट्स अ ट्रायंगुलर एलिमेंट, तो एरिया इंटू विड्थ, व्हाट इज एरिया 1/2 dx dy and into 1 obviously, so this is volume, and into density into volume is mass into g, that should be equals to 0. Now py into dx minus cos theta is equals to, what is cos theta, cos theta is equals to dx upon ds. So we can write ds cos theta is equals to ds cos theta as dx, तो इसको हमने dx लिख दिया, minus rho dx dy g by 2, that should be equals to 0. No problem at all. Now take dx common, take dx as common, so it is py minus, this is pn, minus pn and minus rho dy g by 2, that should be equals to 0. Now let's suppose कि हमने पॉइंट की बात की है, प्रेशर एट अ पॉइंट, तो अगर हम इसे पॉइंट की बात करेंगे तो dx dy ds all should be tending to 0. So this term
लास्ट वाला जो टर्म है दैट शुड बी टेंड्स टू 0, तो वी कैन गेट now let's write here, we can get py is equals to pn, equation 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write px is equals to py is equals to pn, और इसी को हम एक प्रेशर इंटेंसिटी मान लें p, तो इसको हम p लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट निकल के आया? किसी भी डायरेक्शन से प्रेशर लगा हो किसी पॉइंट पर, जब हमने इसको 0 माना है उस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि जब dx dy एंड ds टेंड्स टू 0, यानी किसी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन से जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो सेम होती है, यानी प्रेशर किसी भी डायरेक्शन से लग रहा हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pn, और वो हमेशा नॉर्मल लगेगा और वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, थीटा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कोई भी थीटा पे लेंगे हमको रिजल्ट यही मिलने वाला है। तो pn का ओरिएंटेशन कोई भी हो हमेशा हमको रिजल्ट यही मिलेगा, यानी अगर एक कोई पॉइंट है तो किसी भी डायरेक्शन से जो प्रेशर है वो हमेशा p ही होगा, तो इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो हर डायरेक्शन से सेम होती है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यानी जैसे जैसे डेप्थ में हम जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा, ये हमको, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअल में डेप्थ के साथ जाने से ऐसा क्या होता है कि प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, फ्री सरफेस जो है, दिस इज फ्री सरफेस, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्जर्व होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रियलाइज होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमको सॉरी, तो हमको प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों ऐसा क्यों है? लेट सपोज कि हमने कई सारे पॉइंट्स लिए, वन पॉइंट इज हियर, A, B and C, there are 3 points। तो जो पॉइंट A है, अगर वहां की बात करें तो पॉइंट A के ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है, उसका वेट जो है एक्सर्ट हो रहा होगा उसके ऊपर। पॉइंट B के ऊपर बात करें तो इतना, इसके ऊपर का जो लिक्विड है ये दिस मच हाइट, इतना वेट एक्सर्ट हो रहा होगा। पॉइंट C की बात करें तो इतना वेट एक्सर्ट हो रहा होगा। तो जैसे जैसे हम हाइट में फ्री सरफेस की तरफ जा रहे हैं, फ्री सरफेस पे अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उस पे लिक्विड का कोई वेट एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा, उस पे जो है एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसका जो है प्रेशर रियलाइज हो रहा होगा। तो एक्चुअल में हम जैसे जैसे लिक्विड में या फिर किसी दूसरे फ्लूइड में हम डेप्थ में जाते हैं तो उसका जो उसके ऊपर का जो फ्लूइड है उतना करस्पॉन्डिंग वेट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सर्ट होता है। एक्चुअली में प्रेशर है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर वो वेट भी फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं अपन, तो वेट जो है पर यूनिट एरिया जो भी लग रहा होगा वो एक्चुअल में प्रेशर ही होगा। तो इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड है उसका जो वेट लग रहा है तो उसके कारण जो है यहाँ पे प्रेशर एक्चुअली में बढ़ रहा होगा। ये लीनियरली बढ़ता है, यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहां पे हमने 0 प्रेशर दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ P एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम 0 कंसीडर करें तो हमको इस तरह का ट्रायंगुलर डायग्राम मिलेगा प्रेशर इंटेंसिटी का बढ़ता हुआ।
तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऐसा ही कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। तो हम एक फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, एक फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं। फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इस फ्लूइड एलिमेंट में हम प्रेशर जो है देखते हैं। हमेशा प्रेशर आपको पता है कि परपेंडिकुलर काम करता है। तो लेट अस कंसीडर यहां पे प्रेशर है P1, नीचे वाला जो पॉइंट है यहां पे प्रेशर है P2। P1 एंड P2, जो ये विड्थ है, दिस विड्थ, इसको हमने माना डेल्टा एक्स, इसको हमने माना डेल्टा वाई। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। So this is positive y direction and this is positive x direction। तो हमने एक 2D एलिमेंट लेके एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश की है। अपन 3D एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं बट इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हम जितना सिंपल हो सकता है वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स से कि इसकी जो विड्थ है, यानी अगर 3 डायमेंशनल में जाएंगे तो वो 1 है, ठीक है। तो अगर हम वाई डायरेक्शन में एफ वाई को देखें, अगर फ्लूइड इज एट रेस्ट तो समेशन एफ वाई शुड बी 0। इफ समेशन एफ वाई शुड बी 0 तो वी कैन राइट P2 into area। what is area? area is delta x into यूनिट विड्थ है, तो डेल्टा x into 1 यूनिट विड्थ हमने एज्यूम किया है, ओके। एंड माइनस P1 into again delta x into 1, it's a rectangular element। और इसमें कुछ है क्या? यस, ये तो हो गया सरफेस फोर्स जो सरफेस पे लग रहे हैं, करेक्ट। अगर ये एलिमेंट है तो इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक है सरफेस पे लगने वाले फोर्सेस और दूसरा है जो बॉडी फोर्स है। तो जो सरफेस फोर्सेस हैं उसमें है प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, और जो बॉडी फोर्स है उसका खुद का वेट है, ठीक है। तो बॉडी फोर्स इसमें नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ P1, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। माइनस व्हाट शुड बी रो into volume। volume is delta x into delta y into unit, this is mass, and into g, gravitational acceleration, and that should be equals to 0, that should be equals to 0। so we can take delta x as a common, so we can write P2 minus P1 and minus rho g into delta y, that should be equals to 0। so we can write P2 minus P1 as difference in pressure, इसको हमने डेल्टा P लिख दिया, that is equals to rho z into delta y। so this is the relation actually।
delta P is equals to rho G into delta Y. If this delta Y, we can, let's assume that delta Y tending to 0. Let's go to the next slide. तो अगर हमने इक्वेशन थी हमारे पास डेल्टा P that should be equals to rho Z into delta Y. Now let us assume delta Y tends to 0. तो ये हो जाएगी dP upon dy that should be equals to minus rho G. Why there is a minus sign? क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव y माना है और इधर जो है पॉजिटिव x माना है, तो जो डेल्टा P है या जो प्रेशर का वेरिएशन है वो यहां पे हमने जो है सॉरी P2 एंड P1, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम नेगेटिव y में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, इसलिए जो है हमने ये माइनस साइन लिया है। अगर प्रेशर पॉजिटिव y के साथ बढ़ता तो ये हम प्लस साइन ले लेते, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हेन वी आर गोइंग variation of pressure with depth. So let's go to the next slide. So now we have equation that is dP over dy that is equals to minus rho G. Now let's integrate it to obtain a relation between absolute pressure and variation of the depth. So let us consider, okay, this is the free surface of water. Let us consider this is free surface, and here the obviously atmospheric pressure, and at a height h from the free surface, at a height h from the free surface, let us assume point where pressure is P. And let us take as this y direction and it is as x direction. This is positive y direction in upward direction जैसा कि हमने पहले भी माना है। So integral dP that is equals to, if rho is constant, मतलब ये अगर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो जैसे कि वाटर, तो रो को हम बाहर ले सकते हैं, माइनस रो जी इंटीग्रल dy. And now put the limits. तो y is from here, y is 0 and here y is h. So y is equals to 0 to h, 0 to h, and we can write at y is equals to 0 the pressure is P, and at y is equals to h the pressure is P atmospheric. So when we integrate it, we can get P atm minus P that is equals to minus rho G h. H minus 0 is h. So we can write P that is equals to P atmospheric plus rho G h, यानी P की वैल्यू आई P atmospheric plus rho G h. सिंपल, ये एक्चुअली में एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू P atmospheric plus rho G h. अब हम जो अभी हमने इससे पहले मेजरमेंट में पढ़ा था कि जो नॉर्मली जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो गेज प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस प्रेशर मान के उससे मेजरमेंट होता है। तो इफ वी कंसीडर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0 और बेस प्रेशर, तो वी कैन से दैट कि P गेज दैट इज इक्वल टू रो जी एच, यानी P बराबर रो जी एच, जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे हमने जो है इक्वेशन पढ़ी थी वो यही है, P इज इक्वल टू रो जी एच। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर की इंटेंसिटी लीनियरली चेंज होती है, यानी जितना नीचे हम जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर चेंज होता जाएगा, बट इन अ लीनियर स्केल, लीनियरली चेंज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, P is equals to P atmospheric plus rho GH, where this P is actually में एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इस तरह से डेप्थ के साथ जो है वेरी करता है प्रेशर। अब कुछ चीजें और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। लेट्स रब इट फर्स्ट। और एक और डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम है। इसमें मान लीजिए हमने लिक्विड भरा है सेम डेंसिटी का, लिक्विड भरा है सेम डेंसिटी का, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ब्लैक कलर से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उस पे हमने कई पॉइंट कंसीडर किए। एक यहाँ पे इनसाइड द लिक्विड पॉइंट ए, एक यहाँ पे पॉइंट बी, एक यहाँ पे पॉइंट सी, एक इस सरफेस पे पॉइंट डी, एक इस सरफेस पे पॉइंट ई, और भी कहीं अपन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें कि प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी एंड प्रेशर एट ई, तो अगर प्रेशर एट डी की बात करें तो हमेशा नॉर्मल लगता है, तो इस तरह से लगेगा। प्रेशर एट ई की बात करें तो कुछ इस तरह से लगेगा। ओके, प्रेशर एट सी हमको नहीं पता है, बीच में है, तो किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं इसमें प्रेशर, ऐसे बी और ए। लेकिन क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं और ये सेम डेंसिटी का लिक्विड है और फ्री सरफेस से हर एक पॉइंट की जो हाइट है वो सेम है, तो सब जगह जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, अगर गेज प्रेशर की बात करें तो हम सब जगह जो गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी पी ए पे, पी बी पे, सी पे, डी पे और ई पे, वो रो जी एच के बराबर होगी, रो जी एच के बराबर होगी। यानी कि हर जगह पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। वो फर्क नहीं पड़ता कि किस आकार में है बर्तन, किस शेप में है, अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और सेम डेंसिटी का फ्लूइड है, ये भी याद रखिएगा, सेम डेंसिटी का फ्लूइड है, तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम होगी उस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यानी हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी नहीं करता, वर्टिकल डेप्थ में वेरी करता है, वो हमने रिलेशन भी निकाला, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, मानते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा लिक्विड हमने भर दिया है इस जगह, ठीक है।
और फिर हम एक लाइन खींच रहे हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ब्लू कलर से है वो मान लीजिए वाटर है, और ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है ये मान लीजिए मरकरी। तो अब अगर हम दो जगह पर, यानी इस पॉइंट पे इसको मान लेते हैं G, और इस पॉइंट पे इसको मान लेते हैं H, Pg और pH निकालना चाहें, Pg और pH में रिलेशन, तो जो प्रेशर एट पॉइंट G, यहां से मरकरी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मरकरी डेंस होता है तो नीचे बैठ जाएगा, वो ऊपर लिक्विड है, वाटर है। तो Pg इज नॉट इक्वल्स टू pH, क्योंकि डेंसिटी में वेरिएशन है। यहां से जो इतना हाइट है ये मरकरी की है, तो यहां से हो जाएगा प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो P बराबर ρ1 GH1 ये हाइट, और प्लस ρ2 GH2। और क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो पॉइंट G पे दूसरी आएगी। जबकि यहां पे अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ρ1 GH1 प्लस H2, ρ1 GH1 प्लस H2, प्रेशर एट H। तो H पे और G पे अगर हम इक्वेशन लिखें प्रेशर एट H, तो क्या आ जाएगा भाई, ρ1 GH1 प्लस H2, और प्रेशर एट G तो ये हो जाएगा ρ1 GH1, H1 हाइट तक, ये H1 हाइट है और ये नीचे वाली H2 हाइट है। H1 हाइट तक वाटर था और उसके बाद मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी माना ρ2 है, तो ρ2 GH2। तो अब जो है ऑब्वियसली जो डेंसिटी है ρ2 वो वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट G, ये वाटर प्रेशर एट पॉइंट H इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर सेम डेंसिटी का फ्लूइड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करेगा, लेकिन अगर डेंसिटी डिफरेंट है, दूसरे फ्लूइड हैं, तो प्रेशर जो है वेरी कर सकता है। तो ये आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनोमेट्री में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल है, तो ये चीज अपन याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करता है। ठीक है। और एक्चुअली में इसी के बेसिस पे जो है मिस्टर पास्कल ने, यही पास्कल्स लॉ भी है जो हमने भी पढ़ा, यही पास्कल लॉ है, और इसी के बेसिस पे पास्कल ने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इस लॉ को यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक पाइप है ना, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, यहाँ पे कुछ प्रेशर है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आप इधर से क्या करिए, इसमें एक सिलेंडर लगाइए और इसको प्रेशराइज कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा प्रेशर पता है ट्रांसमिट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट हो जाएगा, हर जगह सेम प्रेशर आपको रियलाइज होगा। ये ऑब्जर्वेशन पास्कल ने किया। उन्होंने जो है फिर डिवाइसेस बनाई, तो उनमें बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं हम आज यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाँ, तो हाइड्रोलिक जैक से हम बहुत कम फोर्स से बहुत बड़ी जो है वेट उठा सकते हैं। ठीक है, केवल इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, इन सब पे सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आज के लिए अपन यहीं पे इसे बंद करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।